तो मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे, वंशीधरम त्रोतधरम नमामि मनोहरम मोहहरम कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरम पार्थस्य सार्थकरम च देवम। आपने कहा है कि जिनके हाथ में बांसुरी भी है, लेकिन जिस सुंदर रथ में बैठकर वो अर्जुन के सारथी बनकर घोड़ों को हाँकने के लिए घोड़ा भी लिए हुए हैं, सुंदर लग रहे हैं, मन को भी हरण करते हैं लेकिन मोह को भी हरण करते हैं। माला पहनी भी है और जिनका स्वरूप इस संसार में धर्म के लिए ही प्रकट हुआ है, ऐसे कल्याण करने वाले देव कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये अमृतमयी वाणी, जिसके लिए कहा गया है कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कर्तव्य की दीक्षा जिसके द्वारा मिलती है कि जीवन में कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, वो ग्रंथ, वो अमृतमय संदेश गीता है। और समत्व की शिक्षा, सब में अपने आप को देखना, अपने आप को सब में देखना, सबके साथ प्रेम का, सहानुभूति का संबंध बनाकर धर्मपूर्वक जीना और जीवन को संतुलित बनाकर जीना, मन को बैलेंस में रखकर जीना, ये शिक्षा जहां से मिलती है। और अनेकों योनियों में भटकते हुए जीव को ज्ञान की भिक्षा देकर और अपनी शरणागति में रखकर जो कल्याण करते हैं, ऐसी कृपा जहां से प्राप्त होती है वो भी गीता ही है। गीता भगवान ने जगत के हित के लिए दयाद्र होकर, दया से अभिभूत होकर उन्होंने ये गीता संसार के लिए दी। और वराह पुराण को जब आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि गीता का पाठ अद्भुत है, स्वर्ग देता है, घर में सुख शांति देता है, रोग को हरता है, विजय प्राप्त कराता है, समृद्धि प्रदान करता है। और अटका हुआ व्यक्ति या भटका हुआ व्यक्ति, विघ्न बाधाओं के कारण जो अटक जाए और दुनिया में जो भटक जाए, उसको रास्ता दिखाने का कार्य गीता ही करती है। क्योंकि गीता के द्वारा जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं साथ साथ में कृपा भी प्राप्त होती है। क्योंकि गीता में तो कुछ और है ही नहीं, केवल भगवान के मुख से प्रकट हुआ अमृत ही अमृत है। वो मनुष्य का कल्याण ही कल्याण करता है। इसलिए गीता से बढ़कर कुछ भी और नहीं है कि पाठ कर लेने से भी कल्याण होता है। और ये ऐसा समझ लेना चाहिए कि गीता मरने वाले को सुनाने के लिए नहीं है। लोगों ने समझा हुआ है कि कोई मरने लग जाए तो गीता सुना दो, गीता गंगा, उस समय मुंह में गंगा डाल दो और गीता कान में डाल दो तो बेचारे की मुक्ति हो जाएगी। तो ये बात जरूर ध्यान में रख लें। ये हम लोगों ने बहुत गलत समझ लिया है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता इसलिए नहीं सुनाई थी कि अर्जुन तू मरने ही लगा है तो चलो 2 बोल गीता के सुन ले जिससे तेरी मुक्ति हो जाए। तो सुनते ही मर गया होगा बेचारा। बहुत गलत सोच रखा है लोगों ने।
आप समझिए कि गीता सुनने के कारण जो व्यक्ति जिस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने आया था और उससे भाग रहा था, उसको साम्राज्य की प्राप्ति हुई। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में जीतना है तो गीता सुनिए, गीता का पाठ कीजिए। गीता ही आपको जिताएगी, सफलता दिलाएगी। तो सफलता का संदेश है गीता। दूसरी बात, जो वन में खाक छानते घूमते थे और मुश्किल में जी रहे थे, उनको साम्राज्य, समृद्धि, खुशहाली मिली गीता के सुनने के बाद, जब वे जीत गए। तो मतलब गीता से ही शुरुआत हुई समृद्धि की, राजभाग की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको राज्य ऐश्वर्य प्राप्त हो तो अभी गीता की शरण में आओ। मन अगर डामाडोल और निराश हो और प्रसन्नता चाहते हो तो भी गीता की शरण में आओ। और अगर ये सोचते हो कि जिंदगी में डर ही डर है, निडर कैसे हो, तो भी गीता की शरण में आओ। और जिसने अपना जन्म सुधारना है तो उसे भी गीता की शरण में जाना चाहिए, और जिसने अपना मरण सुधारना है तो उसे भी गीता की शरण में जाना चाहिए। इसलिए भारत की गीता पूरी दुनिया में सभी भाषाओं में इसकी ट्रांसलेशन हुई और सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। तो जिस पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है कोर्ट में, वो भी ग्रंथ गीता ही है। कहते हैं तारने वाली चीजें गौ है, गंगा है, गीता है और गुरु का आशीर्वाद है। इसलिए आप समझ लीजिए कि गीता से बढ़कर कुछ भी और कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा भगवान का उपदेश गीता है। लेकिन हम लोग ऐसे समझ बैठे कि गीता तो मरने वाले को सुनाई जाती है। ये गरुड़ पुराण नहीं है, ये गीता है, भगवान की वाणी। गरुड़ पुराण तो उस समय पढ़ते हैं ना। जिंदगी चाहिए तो गीता की तरफ आओ, और जीत चाहिए तो गीता की तरफ आओ। घर में समृद्धि चाहिए तो गीता की तरफ आओ। भटके हुए मन को सही दिशा में लगाना है तो गीता की तरफ आओ। और अगर चाहते हो कायर वीर बन जाए तो गीता की तरफ आओ। और अगर चाहते हो ये जिंदगी प्रेम से, खुशहाली से भरपूर हो जाए तो भी गीता की शरण में आओ। और अगर चाहते हो कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब मरण भी सुधर जाए, तो भी गीता की शरण में आओ। तो गीता से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। तो इसलिए गीता सुननी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। हम लोगों का ध्यान ज्यादातर भागवत महापुराण की तरफ चल पड़ा है। भागवत महापुराण में भगवान की लीलाओं का वर्णन तो है, लेकिन परीक्षित को, जिसको 7 दिन के बाद तक्षक ने काट कर, डस कर मृत्यु देनी थी, तो उसकी मृत्यु का डर निकालने के लिए और मरण सुधर जाए, इसके लिए भागवत महापुराण सुनाई गई। तो लोगों ने समझ लिया चलो सारे पाप ताप दूर करने के लिए एक बार भागवत तो करा ही लेनी चाहिए। तो करानी चाहिए, ठीक है, लेकिन जबान पर और जिंदगी में जो चीज आनी चाहिए वो तो सिर्फ गीता है। इसलिए गीता को जिंदगी में लाओ। तो जिन्होंने अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी थी, वो क्रांतिकारी भारत के, उन्होंने हाथ में गीता पकड़ी। और जिन्होंने सम्मान पाया उन्होंने भी गीता पकड़ी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी गीता की बहुत प्रशंसा की। महात्मा गांधी तो गीता पढ़ते ही थे। उन्होंने तो कहा कि जब भी निराश हुआ तो निराश मन को आस दी तो गीता ने दी। लोकमान्य तिलक ने तो गीता पर इतना बड़ा कर्म रहस्य नाम से ग्रंथ लिख दिया।
लोकमान्य तिलक के ही द्वारा ये जो गणेश उत्सव मनाया जाता है, उन्होंने ही प्रारंभ किया था। और ये जो गांधी जी ने आंदोलन आगे संभाला तो चलाया था लोकमान्य तिलक ने, देश की आजादी का। तो उनका ये कहना था कि जिंदगी कर्म से बंधी हुई है और कर्म ठीक हो सके इसका संदेश आपको गीता से मिलेगा। वीर सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो या विनोबा भावे, सबने गीता को बहुत प्रेम से पढ़ा, माना, इसकी प्रशंसा की। अनेक अनेक लोगों के जिनकी भी चर्चा करेंगे आप, पता लगेगा गीता सबने अपनाई। शोपेनहावर जर्मन स्कॉलर था, फिलोसफर था, उपनिषद और गीता से प्रभावित हुआ। सिर पर रख करके गीता की पोथी को सड़क पर खड़ा होकर डांस करने लग गया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझे मिल गई, इससे बढ़कर अमृत नहीं है। तो हर घर में, हर हिंदू के हाथ में गीता जरूर होनी चाहिए, गीता जरूर रखिए। और कहते हैं कि मत्था भी टेक लें तो भी गीता से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मैं तो कहता हूं मत्था टेकने से तो पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन माथे में बैठा लेने से तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये माथे में जानी चाहिए, मस्तिष्क में जानी चाहिए। जिसके मस्तिष्क में गीता चली गई तो समझ लीजिए उसके मस्तिष्क में कृष्ण का आशीर्वाद चला गया। चैतन्य महाप्रभु ने एक व्यक्ति को देखा, अनपढ़ था, गीता की पोथी खोलकर बैठा हुआ था, एक एक अक्षर को उंगली से छूता था और आंख में आंसू बह रहे, बहुत आनंदित। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आंखें खुली, आंख में भी उसकी समाधि लगी हुई। तो इन्होंने उसको हिलाकर पूछा कि आप गीता पढ़ रहे हैं? बोले हाँ। आपको पढ़ना आता है? बोले पढ़ना तो नहीं आता। फिर गीता पढ़ कैसे रहे? बोले बहुत आनंद आ रहा है, ये अक्षर जो गीता में है इनको स्पर्श कर रहा हूं और मुझे महसूस हो रहा है कि ये भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुए अक्षर हैं, तो इनको स्पर्श कर रहा हूं तो मेरे कृष्ण का स्पर्श हो रहा है, इसलिए बहुत आनंदित हो रहा हूं कि मैं अपने गोविंद को स्पर्श कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए और कोई जरिया इतना बढ़िया नहीं है जितना गीता सबसे बढ़िया माध्यम है। इसलिए कृष्ण से मिलना हो, गीता रखो घर में और पढ़ना शुरू करो। तो अब आपको मैं वो सुनाना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान ने गीता के 18 अध्याय कहे, 700 श्लोक हैं गीता में, जिनमें 84 प्रश्न जो है अर्जुन ने किए। अब 84 सवाल जो है अर्जुन के हैं, मतलब 84 बार अर्जुन बोला। तो 84 बार अर्जुन बोला तो उसका मतलब क्या हुआ कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीवों का प्रतिनिधि बनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हम भटके हुए जीवों का कल्याण कैसे होगा, कृष्ण भगवान आप हमारा कल्याण कीजिए। तो उस संबंध में जो भी कुछ ज्ञान दिया गया तो ये 84 में भटकने वालों के कल्याण के लिए गीता है। और इसमें 18 ऐसे श्लोक हैं जो 18 अध्यायों में जो कुछ है उसका पूरा पूरा लाभ तो आपको 18 श्लोकों से ही मिल जाता है। अब उन 18 श्लोकों में पहला श्लोक वो है जब अर्जुन ये पूछता है कि हे गोविंद, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनका परमात्मा में ध्यान टिक जाता है, आनंद मग्न हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर मौन सद जाता है, ऐसे लोग जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसे लोग जिनका मन विचलित नहीं होता, वे लोग जो
जिनकी बुद्धि, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, जिनका चैतन्य अकंप है, क्योंकि हम लोग सब कंपित रहने वाले लोग हैं, 2-2 मिनट में कांप जाते हैं, हिल जाते हैं। हमारी चेतना की जो लो है, जैसे दिए की लो होती है ना, वो फड़फड़ाती रहती है, हर समय हमारा मन ऐसे ही डोलता रहता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, तो हमारा मन ऐसे ही डोलता रहता है। पेंडुलम घड़ी का इधर जाएगा बाएं, फिर दाएं, बाएं दाएं, हमारा मन भी ऐसे करता है। पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, बीती हुई बातें याद करेगा, आने वाले समय की कल्पना करेगा, किसी चीज से डरेगा, किसी चीज को याद करके खुश होगा, मन ऐसे फड़फड़ाता रहता है। तो हमारी चेतना डामाडोल है। तो ऐसे लोग जिनकी चेतना अकंप है, वो कैसे होते हैं? मतलब जो इस दुनिया की हवा के बीच भी जो हमेशा शांत और आनंदित बने रहते हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञ लोग, जिनके अंदर परमात्मा का प्रेम उतर आया, जिन्होंने वो स्वाद चख लिया, जो उस रस में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं? 4 प्रश्न किए उन्होंने। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं, उनकी भाषा क्या होती, बोलते कैसे हैं? समाधिस्तस्य केशव, और जो समाधि में है, स्थित धी, क्या उनकी बुद्धि होती है? किम प्रभाषित, बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं? किम आसीत, बैठते कैसे हैं? ब्रजेत किम, चलते फिरते कैसे हैं? मतलब ये है कि उनके बारे में बताओ, वे लोग कैसे हैं। कि कृष्ण आप उन प्यारों की बात बताओ जिन्होंने उस परम के आनंद का रस चख लिया है। मतलब ऐसे जो समाधिस्थ हो गए, उनकी भाषा, बोलना, चलना, उनका व्यवहार, उनका कर्म करना, वो इस दुनिया में, कीचड़ की दुनिया में भी जो है निष्पाप होकर जीते हैं। अशांत करने वाले लोगों के बीच भी वो शांत रहते हैं, भड़काने वालों के बीच भी जो भड़कते नहीं हैं। जिनका मन डामाडोल करने के लिए लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डामाडोल नहीं होते, वो हैं कैसे लोग? जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।